नमस्ते हिंदुस्तान, मैं अविनाश सिंह और आज मैं गया से नहीं बल्कि पूर्णिया स्टूडियो में अपने कलीग अपने मैक्स के साथ बैठा हुआ हूं। यहाँ पे पूर्णिया स्टूडियो में मेरे साथ पूर्णिया के कई पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं और साथ में एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मुंबई से चलकर बिहार की धरती पे लगातार युवाओं को प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए मेहदी हसन खान। मेहदी हसन खान जो युवा हैं और युवाओं के लिए लगातार मार्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं और देश विदेश के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद ये अपनी मिट्टी के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस मिट्टी से प्रतिभा ढूंढने का काम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज वो आ गए हैं पूर्णिया की धरती पे और हमारे पूर्णिया स्टूडियो में बैठकर हमारे साथ अपने भविष्य के उन योजनाओं पे चर्चा करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं पूर्णिया बिहार के युवा भी शामिल होंगे। और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं कौसर आलम सर। आपके स्टूडियो में मेहदी हसन खान, कैसा लग रहा है? और बाकी कुछ बात भी आप दोनों की हो जाए ताकि हमारे दर्शक आप तक पहुंच जाए आपके हिसाब से। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे अविनाश सिंह, जो अब तक मगध प्रमंडल से, पटना से, कई जिलों से लगातार समाचारों को, सच्चाई की तस्वीरों को दर्शा रहे थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेहदी हसन जी हमारे साथ हैं और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत ही स्वागत है और हमें काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है कि आप बॉलीवुड में कई सारे फिल्में आपने की और अतुल्य भारत का निर्माण आपने किया और चैनल में परोसने का कार्य किया, जिससे इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का आपने कार्य किया और साथ में आपकी पहली फिल्म कस्तूरी भी रही और मुहिम एक लड़ाई, इस फिल्म में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला और इस फिल्म से हम काफ़ी आपसे प्रभावित हुए। फिर आपने एक फिल्म बनाई, फिर एक निर्भया उस वक्त आपने बनाई जब किसी मामले को लेकर अदालतों में लंबित मामले को लेकर देश में यूं ही चल रहा था। तो सवाल उठता है कि आप एक डायरेक्टर के रूप में हैं, निर्देशक के रूप में हैं और आपसे हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अपनी दुनिया फिल्म प्रोडक्शन के साथ आपका कब से और किस प्रकार से चले आ रहा है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। हमारा अपनी दुनिया फिल्म प्रोडक्शन जी, यह एक नाम नहीं, एक सोच है जी। अपनी दुनिया, ये हमारी दुनिया है जी। और मैं इस दुनिया में स्वच्छ और साफ चलचित्रों को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। तो अपनी दुनिया फिल्म प्रोडक्शन का यही सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि ऐसी फिल्में प्रदर्शित करें जिससे समाज को एक सीख मिले। बड़े राज्य में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर लोग जाते हैं, बिहार के भी कुछ लोग जाते हैं। ये आर्ट की खासकर मुंबई में, खासकर मुंबई में बहुत बड़ी आशा, ये आर्ट की दुनिया है और यहाँ लोगों का अभ्यास, लोगों की मेहनत काम आती है। तो अगर कल के दौर में ये नहीं था तो आज मेहदी हसन ये जरूर कहेंगे कि आज के दौर में हम बिहार के जितने युवा हैं, जो भी कलाकार बनना चाहते हैं, जो भी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी दुनिया फिल्म प्रोडक्शन उनको मौका जरूर देंगे। बिहार के लोगों को क्या मौका दिया जाएगा सर? बता तो रहा हूँ, अगर आपके पास युवाओं को क्या मौका दिया अगर आपके पास निष्ठा है, मेहनत करने की क्षमता है, ठीक है, आप अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल मेहदी हसन का कमिटमेंट, मेहदी हसन का कमिटमेंट बिहार मेरा में पूर्णिया का स्टूडियो में बैठे हुए हैं पूर्णिया के युवाओं के लिए। आपने एक बहुत बड़ी बात कही सर, मुझे याद है कि बिहार से कितने सारे मेहदी हसन हैं जो दबे कुचले रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अगर कल के डेट में वो आगे नहीं निकल गया तो आज अपनी दुनिया फिल्म प्रोडक्शन एक मौका लेकर आया है बिहार के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका लेकर आया है बिहार के लिए। ये मौका कैसे बनेगा सर? ये मौका मैं बता दूं कैसे। बिहार में जितने जिले हैं उस जिलों को हमारी टीम सेलेक्ट करेगी, वहाँ हम ऑडिशन रखेंगे और सिर्फ बिहार के लोगों को मौका देंगे। कैमरा पे बोल रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं। मैं बिल्कुल कैमरा के सामने बोल टूट जाता है। मैं आप मेरे पिछले बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मुंबई में जाते हैं और वहाँ डायरेक्टर तो चैम्बर में हैं, उनके गार्ड्स द्वारा उनको भगा दिए जाते हैं। आप वादा की बात करें अविनाश जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। इससे पहले भी मेरी 2 मूवी बिहार से थी और अगर उनके कास्टिंग आप उठा के देख ले तो वो सारे लोग बिहार से, और वो ऐसी फिल्में थी जो आज नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ से मेहदी हसन दूसरे मेहदी हसन को नहीं? हमारे पास कुछ और लोग जुड़े हुए हैं और पूर्णिया स्टूडियो से ही, तो हम रुक करेंगे उन तक और जानेंगे कि वो अगर कुछ आपसे पूछना चाहें। बेशक आप अपना परिचय देंगे और सर से प्रश्न पूछेंगे। सर हम ये पूछना चाहेंगे सर, पहले आप अपना प्रश्न परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है, मैं जिला बीरो। और सर से मेरा ये सवाल होगा
कि क्या सर आपके बॉलीवुड में पूर्णिया के युवा को कुछ रोजगार मिलेगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पूर्णिया आने का सबसे पहला उद्देश्य यही रहा है कि मेरे एक फिल्म हम एक फिल्म पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, जिस फिल्म का नाम पत्रकार है जी। और उस फिल्म में पूर्णिया आने का कारण मैं बता रहा हूँ जी। उस फिल्म में मैं चाहता हूँ कि पूर्णिया के लोगों को भी मौका मिले, इसलिए एक दिन हम यहाँ ऑडिशन रखेंगे, 1 से 2 दिन, जहाँ हमारी टीम विजिट करेगी और यहाँ की युवाओं को मौका देगी। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो बेशक वो हमारी फिल्म में एक्ट करे और नाम कमाए और इज्जत शोहरत सब कुछ कमाए, जिससे बिहार का नाम रोशन हो, पूर्णिया का। कुछ लोगों में प्रतिभा होता है सर, कुछ महिलाएं भी हैं उनमें प्रतिभा है, लेकिन पारिवारिक सामाजिक बंधन उनको आगे बढ़ने नहीं देता। उनके लिए आप रोड मैप कैसे तैयार करेंगे? देखिए, हम प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है, किसी के फैमिली को तो हम दबाव नहीं दे सकते, लेकिन उनको एक संदेश जरूर दे सकते हैं कि अगर किसी में प्रतिभा है तो उनको दबने ना दें, उसको निखारें। सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? अविनाश जी, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपका चेहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपना चेहरा दिखाएं। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा क्या? आप थोड़ा सा मास्क हटा लें। जी, मेरा नाम अविनाश और बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि गंगा तट के निकट पूर्णिया में मैं आज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिए इस जगह पे आने के बाद जो एक नेचुरल वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मैंने एहसास किया है। मैं खुद बुद्ध और विष्णु की धरती से, गया जी से यहाँ चलकर आया हूँ। मेरे साथ ही मेहदी हसन यहाँ तक आए हैं क्योंकि इनकी एक खोज जो जारी है जिसमें युवा प्रतिभाओं को मौका देने का, गांव शहर मोहल्ले से लोगों को उठाकर सपनों की दुनिया तक पहुंचाने का जो इन्होंने मुहिम जारी किया। इनकी एक मूवी भी है, मुहिम, एक लड़ाई। तो उस लड़ाई में आम लोगों को जोड़ने का जो इनका मुहिम है, यकीन मानिए वो हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा दरवाजा, एक रास्ता तैयार करने वाला है। और इसमें सर की सहभागिता, यहाँ के लोगों की सहभागिता और इस आंखों देखी की टीम की सहभागिता अति आवश्यक है। और जिस मुद्दे पर हम आज इनके साथ बात कर रहे हैं, और सॉरी टू से यू कि मैंने मास्क उतारा, लेकिन ये जरूरी था कि मैं पूर्णिया की धरती पर कम से कम अपना एक बार चेहरा तो जरूर आपको दिखाऊं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम फिर रुख करना चाहेंगे पूर्णिया जिला ब्यूरो चीफ रिजवान जी की तरफ। इन्होंने कहा कि पूर्णिया के लिए क्या रोजगार के अवसर बॉलीवुड में है, इन्होंने इस पर बात की, काफी अच्छा है। तो हम फिर उस टॉपिक पर चलेंगे, पत्रकार पर। ये जो फिल्म आपकी आने वाली है पत्रकार, इसमें बॉलीवुड के नामचीन चेहरे कौन कौन से होंगे, ये हमारे लिए बहुत सारे चेहरों पे तो हम खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे पंकज जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी, संजय जी, तो संजय मिश्रा जी, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है और उनको स्क्रिप्ट काफी पसंद आया है और आशा करते हैं कि वो लोग जल्दी इस फिल्म में काम करने के लिए निर्णायक रूप से आएंगे। और पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को गौरव महसूस होगा कि बिहार के धरती से एक ऐसी पिक्चर बनेगी जो समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा स्रोत। तो सर, लॉकडाउन से पहले आप काफी व्यस्त थे, जब हम भी मिलना चाहे थे तो नहीं मिल पा रहे थे और वक्त आप भी नहीं दे पा रहे थे, हम भी नहीं दे पा रहे थे। मुक्ति धाम को लेकर, ये जो मुक्ति धाम पिक्चर है जो आने वाले, जिसके लिए आप पूरी तैयारी कर रहे थे, शायद शूटिंग भी कर रहे थे, उसमें कौन कौन बड़े चेहरे थे? देखिए, मुक्ति धाम मेरी जिंदगी का यूं कहे कि सबसे बड़ा फिल्म हो सकता है। अच्छा, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुक्ति धाम सारांश अगर देखेंगे तो मुक्ति प्लस धाम, तो किसी को मुक्ति मिलना। गया की धरती, बिहार की धरती में एक शहर है गया, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम मुक्ति धाम लेकर आ रहे हैं, जिसमें भारत के काफी नामचीन हस्तियां काम करने के लिए रेडी हैं। अली खान, शक्ति कपूर, रजा मुराद और भी कई बड़े कलाकार हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बच्चन जी का भी कुछ जुड़ाव है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से अभी ये बात नहीं कह सकता हूँ। बहुत ही बड़े कलाकार हैं माननीय बच्चन जी, और उनका नाम भी लेने में हम लोगों का जो है वो एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है कि सर का नाम कैसे हम लें। अगर बातचीत चल रही है, सब कुछ सही रहा, अगर सर आ गए तो बेशक आप लोग का आशीर्वाद रहा तो काफी आगे ये फिल्म जाएगी और बिहार का नाम काफी गौरवान्वित होगा इसमें। तो आगे आपके आने वाली फिल्म और उसका प्रोजेक्ट क्या है? बताया तो पत्रकार, मुक्ति धाम और काफी फिल्में हैं, कस्तूर गया, एक बॉलीवुड महिलाओं से रिलेटेड मूवी आपने सबसे पहले बनाया कस्तूरी। कस्तूरी, it was based on dowry system. Again, just you made a movie that is based on rape, all right? Or women
हाँ, harassment, mentally harassment, they are harassed mentally, they are harassed physically. Yeah. तो somehow you are making movies based on social ideals. आप ये बताइए कि बॉलीवुड कितना सेफ है महिलाओं के लिए? देखिए, बॉलीवुड बिल्कुल सेफ है महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि बॉलीवुड सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। मुंबई में लोग आते हैं, काम करते हैं, अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो बिल्कुल उसके विरुद्ध जो बोर्ड है बॉलीवुड का, जो इम्पा है, बिम्पा है, वो उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। तो बॉलीवुड महिला कैरेक्टर को उस तरह से क्यों नहीं परोस रहा? अभी भी क्यों मुन्नी बदनाम हुई? ये मुन्नी बदनाम हुई सिर्फ गाना है, हम नहीं कह सकते कि मुन्नी बदनाम। कहाँ आपको दिख रहा है? जरूरत ही क्यों है शीला की जवानी का? शीला में बहुत सारे कैरेक्टर, उनकी जवानी को ही परोसने की जरूरत क्यों पड़ी? वो एक एंटरटेनमेंट का स्रोत है। तो एंटरटेनमेंट में महिलाएं क्यों परोसी जा रही हैं? महिलाएं परोसी नहीं जा रही, वो एक गाना का स्रोत है। क्या मेहंदी हसन इस तरह के गानों को प्रमोट करना चाहेंगे? देखिए, सारे डायरेक्टरों का अपना अपना एक मुद्दा होता है, अपना अपना। मेहंदी हसन की फेवरेट फिल्म एक्टर, फीमेल फिल्म एक्टर जिसको हम बोलते हैं, कंगना रनौत। और अगर पुरानी में बात की जाए तो देखिए, शर्मिला टैगोर जी। अंग प्रदर्शन को मेहंदी हसन कितना जायज मानते हैं? क्या बोल रहे हैं? अंग प्रदर्शन को मेहंदी हसन कितना जायज मानते हैं? मैं इसको समर्थन नहीं कर पाता, क्योंकि फिल्म में किसिंग सीन जरूरत पड़ती है या दर्शकों को रिझाने की एक साजिश, एक स्ट्रेटेजी? साजिश बोलना गलत होगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, कई चीजें जो आप पर्दे पे देखते हैं वो ओरिजिनलिटी नहीं है। पर्दे पर लोग उसी को हकीकत मान लेते हैं। तो मानने वाले तो कुछ भी मानते रहेंगे, तो हम उसको हकीकत नहीं कह सकते ना। आप अगर सेट पे आएंगे तो किसिंग सीन कैसे होता है, ये फिल्म को आप कैसे परिभाषित करेंगे? फिल्म एक ऐसा चीज है जो समाज के आईनों को प्रदर्शित। बस यही मैं पूछना चाह रहा था, जब आईना धुंधला हो तो लोग क्या तस्वीर कैसे सीधा देते हैं? फिल्म एक एंटरटेनमेंट का भी स्रोत है। एंटरटेनमेंट आपको एंटरटेन हो सकता है ना सर? बिल्कुल साफ होता है। अभी हमने देखा, थोड़ी तीखी सवाल आपसे करने में मजा आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हमने मुझे जवाब देने रामायण का ये किया गया, DD1 पे रामायण को दिखाना शुरू किया गया, और जब बात की जाए TRP की तो रामायण सबसे ज्यादा TRP उतने दिनों में लेकर आया। तो जब अभी भी लोग को सीता पसंद है तो शीला की क्या जरूरत है? देखिए, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। कई लोगों को जी बिल्कुल मैं बता दूं, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूंगा, फिल्म एक मनोरंजन के लिए बनाया है। तो मनोरंजन में फुहड़ता क्यों? मैं कभी इस चीज का समर्थन नहीं करता। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिल्म में जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता नहीं होती है। मैं ये बता दूं, आप किसिंग सीन की बात करें या फिर अनबस्ट की बात करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ही चैनल के एक मेहमान हैं, निहाल जी, निहाल अख्तर जी, जो सीमांचल ब्यूरो चीफ के रूप में हैं और पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज सहित कई जिला में इनका पत्रकारिता को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सच्चाई की तस्वीर को उभार कर लोगों के बीच ला रहे हैं, और ये काफी पुराने पत्रकार हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर, हमारा आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से पत्रकार क्या है? मैं बहुत ही सर का नाम क्या है? निहाल अख्तर साहब से बहुत ही प्रेरित हूँ कि पत्रकार क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल रहा इनका। पत्रकार, हम तो सिर्फ आईना दिखाते हैं, पत्रकार जो सच्चाई दिखाता है, जो वास्तविकता दिखाता है, ऐसी चीजें जो, जैसे हम जानते हैं कि जो पत्रकार होते हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार ऐसे हैं कि इस भारत को, इस बिहार को ढांचने में, सच्चाई दिखाने में सबसे अव्वल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पत्रकार से सब कुछ है, सच्चाई है, और जितनी भी चीजें वो सारे पत्रकार से। जी हाँ, तो पत्रकार को लेकर के लोगों के मन में आज के समय में क्या चल रहा है? देखिए, पत्रकार को लेकर ऐसा कोई लोगों के मन में कुछ आ रहे हैं। हाँ, कुछ बातें खुलकर बताता हूँ। बिना आग लगे आजकल कुछ जुमले, कुछ बातें, कुछ खास शब्द का उच्चारण हो रहा है, जैसे गोदी मीडिया तक बोली जा रही है, गोदी मीडिया ऐलान भी किया जा रहा है। इनका सवाल खरीदी गई मीडिया, बेची गई मीडिया, और बदनाम भी कर रहे हैं इसको। बैग वाली मीडिया, बैग में समाई मीडिया, मतलब कई तरह के शब्दों का उच्चारण हो जाए। मैं यहाँ फिर से बोलना चाहूंगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अधिकार है अपनी बातों को रखने का।
मैं किसी खास वर्ग को कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि कोई भी वर्ग ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है। मैं यही जानता हूं कि जो पत्रकार है वो सच्चाई दिखाते हैं, और भारत में ऐसे ही पत्रकार Yes, we all have the freedom of expression that we know and we are utilizing this part. और हमें लगता है सर कि हम मेहंदी सर को जाने देने का तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। थोड़ा सा जी हाँ, ठीक, बोलने की आजादी है, पर ऐसी आजादी जो किसी खास वर्ग को, खासकर पत्रकार वर्ग को अपमान करे, चांद मार दे, धमकियां दे। जब हम सच दिखाते हैं तो धमकियां आती हैं। ये क्या है? काफी सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम निकल सको तो निकल लो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अगर खुद को बदल सको तो बदलो। सर यही है, ये किताब की बात है, यह हकीकत है। सच्चाई जमीन पर कुछ क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे पहले धूप मिलता है, आप परेशान कैसे नहीं होंगे? अब ठंड में निकलते हैं तो ठंड लगेगा। तो सर ये मौसम, लोग फोन करके बाजाफ्ता बताते हैं कि मैं तुम्हें किसी अन्य केस में फंसा डालूंगा। और हमारे झारखंड के पत्रकार हैं जिस पर एक झूठा आरोप लगाकर जेल में भेजा गया क्योंकि उन्होंने आरटीआई मारी थी। जेल तो गांधी जी भी गए थे। सच्चाई के साथ जीना है सर, हमारा ये ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य है। हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते रहेंगे, हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। और जिस तरीके से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र से भी आपसे काफी इंस्पायर्ड होते हैं। आपके क्षेत्र से, गया से भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप चेहरा दिखाना चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग एक साथ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, अन्यथा हम लोग दो शब्द आपको देखिए। जी जी, दो शब्द। जिस हिसाब से आपको देखिए कि पूरी टीम काम कर रही है जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में शायद ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको देखिए जैसा हो, क्योंकि मैं इनके व्यूवर्स देख रहा हूँ और इनके ऊपर कमेंट्स देख रहा हूँ। सच्चाई, वाकई सच्चाई की तस्वीर, एक लाइन में इसको डिफिनेशन कर दिया गया, सच्चाई की तस्वीर। तो सच्चाई दिखाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आप लोग दिखाते रहे और दर्शक का प्यार पाते रहे। और दर्शकों से भी निवेदन है कि आंखों देखिए, आप जरूर देखें। और मेरी जो फिल्में आ रही है आप प्लीज उनको देखें, और देखें नहीं, उसको फॉलो भी करें, क्योंकि मेरी फिल्म एक आर्ट गैलरी की फिल्म होती है जो कहीं ना कहीं एक सीख देती है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आंखों देखिए चैनल के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले पूरी टीम को, हमारी तरफ से, गया हो, दुनिया को, सभी को। और मैं यही कहना चाहूंगा कि निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ आप खबर परोसते रहें। जनता का विश्वास आपने जीता है और आगे ऐसे ही जीतते रहें, सच्चाई दिखाएं। वैसे आप आंखों देखी का एक लाइन मैंने टैगलाइन दिया था, सच्चाई की तस्वीर, तो वाकई सच्चाई की तस्वीर है। जैसे आप लोगों ने मुझसे आज सवाल पूछा, पूरी सच्चाई आप लोगों ने मुझसे पूछा, वैसे ही आप सच्चाई दिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जैसे आज बिहार में आप नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 में। तो ये थे हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो से मेहंदी हसन, इनके साथ भाई जो है कौसर आलम, मैं और इनकी टीम। आप आंखों देखी देखते रहे, हम हमेशा एक नई शख्सियत के साथ आपको जरूर जोड़ेंगे। तो कीप वाचिंग आंखों देखी न्यूज। टिल देन, बाय बाय, सी यू अगेन। आप देख रहे हैं आंखों देखी।